अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ालल्लाहु वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद दुरूद लामहदूद आक़ाए दो आलम हुज़ूर सय्यद आलम ताजदार कायनात फ़ख्रे मौजूदात इमामुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक ख़ास से अल्लाह ने हम पर खुसूसी फजल करम फरमाया। आज हम रमज़ान मुबारक का 5वां जुमातुल मुबारक अदा कर रहे हैं, जिसमें मैं और आप अल्लाह के पाक घर में हाजिर हैं और ये इस माह मुक़द्दस का ये अलवदाई जुमातुल मुबारक है। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूल इज्जत फरमाए। और जिस माह मुक़द्दस का हम ये जुमातुल मुबारक अदा कर रहे हैं, इस मुबारक दिन का सदका, इस माह मुक़द्दस का सदका, अज़मत कुरान का सदका, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसको हमारे लिए ज़रिया निजात का सबब बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को गुनाहों में जो डाल रखा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, मुआफ़ फरमा देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो कुछ तुम्हें मेरा रसूल अता करे वो ले लो।
वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मेरा रसूल तुम्हें रुक जाने का हुक्म दे दे उससे रुक जाओ। इस जुमातुल मुबारक के अंदर, इस वक्त के अंदर हमने देखना है कि जिस माह मुकद्दस को हमने पाया उसमें हमने क्या खोया और क्या पाया। हम जुमा तो हर जुबान पे ज़द-ए-आम है कि अलविदा है, ठीक है, रमजान मुबारक का यह 5वां जुमातुल मुबारक है और आखिरी रोजा है इस माह मुकद्दस का। अल्लाह किस्मत यावर करे फिर जिंदगी में ये रौन के अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दनाई की बात, अकल की बात जो है, दानाई की बात जो है वो दाना आदमी की, अकलमंद आदमी की खोई हुई मेरास है। दानाई की बात, अकल की बात, अकलमंद आदमी की, दाना आदमी की खोई हुई मेरास है। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया, जिस जगह पे भी उसको वो अपनी खोई हुई मेरास मिल जाती है वो उसका ज्यादा हकदार होता है। जमीन की जायदाद आप देख लें, उसके आबा अजदाद से उसे वरासत का तसलसल चलता है, वो उस पर अपना दावा रखता है और बड़े सीना तान के कहता है कि ये मेरे आबा अजदाद की मेरास है, इस पर मेरा हक है। तो दुनिया की खोई हुई मेरास पर हम कहां तक चले जाते हैं कि ये मेरी मेरास पे कब्जा हो गया, ये मेरी मेरास मुझे वापस आनी चाहिए। अगर दुनिया की कोई मेरास है तो इस्लाम और दीन की कोई भी मेरास नहीं है। अगर दुनिया की मेरास कोई चीज है तो इस्लाम और दीन की मेरास कोई चीज नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? मेरे हुजूर ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए तैयार क्या कर रखा? आज हम क्या तैयार करते हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मैं दुनिया से जा रहा हूं, इनकी प्रॉपर्टी जायदाद मैं क्या तैयार करके जा रहा हूं, ये पीछे क्या करेंगे? तो मेरे हुजूर ने फरमाया, तू क़यामत का पूछ रहा है कि क़यामत कब आएगी, जरा मुझे ये तो बता कि तूने क़यामत के लिए तैयार क्या कर रखा है। अब उसने जवाब क्या दिया? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है मगर इतना जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मेरे आका ने फरमाया, अल मरु मा मन अहब्बा इलै, अगर तू इस बात पे सच्चा है तो कल कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता। अब उसने अपनी मेरास क्या बताई? उसने अपनी मेरास बताई कि मेरी मेरास अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये नहीं कहती कि तुम फकीर हो जाओ, तुम मोहताज हो जाओ, तुम तिजारत ना करो, तुम कारोबार ना करो, तुम रिश्तेदारियां ना करो, तुम दुनियावी जिंदगी ना गुजारो, मगर इस तरह नहीं कि दुनिया के होकर रह जाओ। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर दुनिया के पीछे भागोगे तो दीन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। दुनिया के पीछे भागोगे दीन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। अगर दीन का दामन थाम लोगे दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। सिद्दीक़ अकबर से कौन बड़ा ताजर था कि आप तिजारत नहीं करते?
शाम की मंडी के अंदर बहुत बड़ा आपका कारोबार, आपका काफले जाते थे। सैयदना उस्मान गनी ताजर नहीं थे, आप तिजारत नहीं किया करते थे, बड़ी तिजारत थी, मगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। दुनिया का कारोबार किया, अल्लाह की राह में सदका और खैरात भी किया, मगर दीन के पीछे दौड़े नहीं। नमाज का वक्त है, मस्जिद में आ गया, हुजूर ने बुलाया, हुजूर की बारगाह में आ गया। इस्लाम को, दीन को जरूरत पड़ी माल की, तो कद मैंने मुस्तफा पे कुर्बान किया। मेरे आका ने फरमाया माल लाओ, माल पेश किया जा रहा है। सैयदना फारूक आजम ने भी पेश किया, क्या वो मालदार नहीं थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी माल पेश किया, अपने घर का सारा माल ही अल्लाह और उसके रसूल के कदमों पे कुर्बान कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। तो दाना आदमी दानाई की बात को अपनी मेरास समझता है कि ये मेरी खोई हुई मेरास है, वो हाथ से नहीं जाने देता। तो फिर दानाई की बात यही है कि दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना आ जाए, दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना आ जाए। क्या है कि कश्ती पानी पर रहे तो तैरती रहती है, पानी कश्ती में अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। ये दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं आनी चाहिए। ये दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत किसकी होनी चाहिए? या अल्लाह की होनी चाहिए, या अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे उस वक्त तक छोड़े रहो जब तक मैं तुम्हें छोड़ रहा, उस वक्त तक मुझे छोड़े रहो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रहा हूं। क्योंकि तुमसे पहले लोग कसरत सवाल की वजह से अपने अंबिया से बड़ी कसरत के साथ सवाल करते थे, और सवाल करके फिर इख्तलाफ भी करते थे। फिर उस इख्तलाफ का सबब क्या बना? सवाल भी खुद किया। जब अंबिया ने जवाब भी दे दिए तो उस जवाब के सबब में कसरत सवाल ने उनको हलाक कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया कि अगर ये हो जाए तो ऐसा हो जाए, ये ना हो तो ऐसा हो जाए। मगर हुजूर ने ये क्यों फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि कसरत सवाल ना करना, जो कुछ मैं तुम्हें बताता जाऊं बस उस पर चुप करके अमल करते जाना। जो कुछ मैं तुम्हें बताता जाऊं खामोशी के साथ उस पर अमल करते जाना। अब किस तरह? उर्फा का दिन है, मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान उर्फात के अंदर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज कौन सा दिन है? अब किसको नहीं पता ये वकूफ उर्फा का दिन है। वकूफ उर्फा हो रहा है। हुजूर ने फरमाया ये कौन सा दिन है? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम। अर्ज किया हुजूर अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। अब किसको नहीं पता कि ये 9 ज़ुल्हज्जा है, वकूफ उर्फा है, मैदान उर्फात है, वकूफ उर्फा हो रहा है, किसको नहीं पता? तो हुजूर पूछ रहे हैं ये कौन सा दिन है? तो साहब अर्ज करते हैं आका अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है। मेरे आका ने फरमाया आज वकूफ उर्फा है, उर्फात का दिन है। तो साहबा से जब पूछा गया कि तुम्हें भी पता था फिर बताया क्यों नहीं? तो साहबा ने अर्ज क्या किया? फरमाने लगे अगर हम कह भी देते कि आज ये दिन है, पता नहीं यार की जुबान पे क्या है, यार की मर्जी क्या है, अगर हम कह भी देते, अगर आका कह देते कि आज ये दिन नहीं ये दिन है, तो हमारी बात तो झूठ हो सकती थी, जुबान ने मुस्तफा को अब झूठ नहीं कर सकता था। यही है कि हुजूर ने फरमाया जब तक मैं तुम्हें छोड़े रहूं तुम मुझे छोड़े रहो और कसरत सवाल ना किया करो। मेरे आका मिंबर पर बैठे, हुजूर ने फरमाया आज से लेकर क़यामत तक जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ लो, मैं मिंबर पे बैठकर आज से लेकर क़यामत तक खबरें तुम्हें अता फरमा दूंगा। हुजूर मिंबर पर बैठे, हजरत हुज़ाफा खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर मेरा बाप कौन है? मेरे आका ने फरमाया तेरा बाप फलां है। कसरत सवाल होते रहे। एक शख्स और खड़ा हो गया, अर्ज किया हुजूर मेरा ठिकाना कहाँ है? मेरे आका ने फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नुम में है। अब कसरत सवाल हो रही है, कसरत सवाल है। हुजूर ने फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नुम में।
सैयदना फारूक आजम हुजूर के कदमों पे गिर गए। अर्ज करने लगे, आका हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, हमने कसरत से सवाल नहीं करने, आप जो कुछ फरमा रहे हैं आप सच फरमा रहे हैं। सैयदना फारूक आजम हुजूर के कदमों पे गिर गए और जो तुम्हें हुक्म दूं उसकी तामील करो, ना उससे कम करना है ना उससे ज्यादा करना है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं, काल इत्तखज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन मिन ज़हबी, मेरे आका अलैहि सलाम ने सोने की अंगूठी बनवाई। क्या बनवाई? सोने की अंगूठी बनवाई। सहाबा ने देखा, फत्तखज़न नासु ख़वातिम मिन ज़हब, कि हुजूर ने सोने की अंगूठी बनवाई है। सहाबा ने भी देखकर सोने की अंगूठियां बनवा ली। अब हुजूर ने तो नहीं कहा था कि तुम सोने की अंगूठियां बनवा लो, सिर्फ देखी कि हुजूर के पास सोने की अंगूठी है, देखकर सहाबा ने भी अंगूठियां बनवा ली। अब कसरत के साथ देखा देखी, सबके हाथों में सोने की अंगूठियां हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर सलाम ने जब देखा, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अत्तखज़्तु ख़ातिम मिन ज़हबी फ़नबज़हु, हुजूर सलाम ने फरमाया ये क्या है, ये सोने की अंगूठियां इतनी कसरत के साथ हो गई? हाँ मैंने बनवाई थी, मगर मैंने उसे खैरात कर दिया। अब हुजूर ने ये नहीं कहा तुमने बनवाई है तो चलो ठीक है। जब हुजूर ने ये फरमाया ना, सहाबा ने देखी तो बनवा ली। हुजूर ने फरमाया मैंने बनवाई थी, दे दी। अब सहाबा को नहीं कहा कि तुम भी दे दो, हुजूर ने बस इतना कहा कि मैंने दे दी। अब सारे सहाबा एक एक करके उठे। दूसरा दिन आया, किसी के हाथ में भी सोने की अंगूठी नहीं है, किसी के हाथ में भी सोने की अंगूठी नहीं है। पूछा ये क्या है? हुजूर ने तो नहीं कहा कि तुम उतार दो, कहा तुमने सुना नहीं? हुजूर ने फरमाया बनवाई थी, दे दी। हमें समझ आ गई कि हुजूर फरमाते हैं दे दो। सहाबा ने भी दे दी कि यार की मंशा इसी में है कि जो मैं करता जाऊं चुप करके वो करते जाओ, दीन के अंदर तुम्हारी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम मुसल्ले पे खड़े होते हैं, जब इमाम मुसल्ला पे खड़ा होता है तो क्या कहते हैं कि पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर, क्या कहते हैं? पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। जब इमाम के पीछे कहते हैं तो क्या करते हैं? इमाम के रुकू से पहले कोई रुकू नहीं करता, इमाम के सजदे से पहले कोई सजदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ा करो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। नमाज ऐसे पढ़ा करो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो गोया के इधर हुजूर इमामत करवा रहे होते थे, सहाबा मुक्तदी होते थे, नमाज भी पढ़ रहे होते थे, यार की अदा भी देख रहे होते थे, हुजूर को देख भी रहे होते थे। सल्लू कमा राअयतुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। तो सहाबा ने अपनी मर्जी की कोई काम भी किया नहीं है। वमा आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें मेरा रसूल दे वो ले लो, और जिससे मेरा महबूब तुम्हें मना करे उससे मना हो जाओ, बाज हो जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। मेरी सारी उम्मत, सब बोले मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इताअत ना की वो जहन्नुम में जाएगा। जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की समझ ले वो इनकार कर रहा है। तो मैं और आप जरा देखें ना कि रमजान मुबारक में तो अताअत हो गई, गैर रमजान की अताअत होगी। रमजान मुबारक में अताअत है, अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, मगर मौला पढ़नी कैसे है? फरमाया जैसे मेरा महबूब पढ़े। अल्लाह का हुक्म है रमजान के रोजे रखो, मौला तूने हुक्म दिया रमजान के रोजे रखें, मगर कैसे रखें? खालिक कायनात ने फरमाया जैसे मेरा महबूब तुम्हें हुक्म दे वैसे रखो। गोया कि ना नमाज में अपनी मर्जी करनी है, ना रोजों में अपनी
अब आज हर किसी को 31वां रोजा है, आखिरी जुमातुल मुबारक है। अब अगर कोई कहे कि मैं रमजान का 31वां रोजा रख रहा हूं तो उसका रोजा होगा? अपनी मर्जी कर रहा है। क्यों नहीं? कि अल्लाह का हुक्म 29 पर है या 30 पर है, मुकम्मल है रमजान। इसके आगे वो अपनी मर्जी से रखे। नफली रोजा तो रख सकता है, रमजान का रोजा रख सकता नहीं है। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नुम में जाएगा। अब इस सारे मामले के अंदर हमने देखना है, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक रावी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो। कितनी चीजों की? सब बोले जरा। हुजूर ने फरमाया, हज़रत उबादा बिन सामित सहाबी रसूल हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम मुझे कितनी चीजों की जमानत दे दो? 6 चीजों की जमानत दे दो। हुजूर ने फरमाया इन 6 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद तुम्हें दे देता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी चीजों की जमानत दे दो? कौन फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं। हज़रत उबादा बिन सामित फरमा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम मुझे 6 चीजों की जमानत दे दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अर्ज किया अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाए वो जन्नत की जमानत क्या है और वो 6 चीजें क्या है? हुजूर ने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी बोलना। अब जरा बोले जरा आप भी, जब भी बोलना, जब भी बोलना, जब भी बोलना। रोजे से बैठे अल्लाह के घर में, जब भी बोलना। हुजूर फरमा रहे हैं ये जमानत तो हुजूर ले रहे हैं, जब भी बोलना, जब भी बोलना, जब भी बोलना सच बोलना, ये पहली चीज है। ऐसा ना कहना दूध पतला हो गया है तो आज भैंस ने दूध पानी ज्यादा पी लिया, मुझे कोई नहीं देख रहा, ऐसा ना कहना। दिल में यह ख्याल रखना कि दुनिया से छुपा सकता हूं, जिस मालिक ने मुझे पैदा किया है मेरा रब सीनों के भेद जान रहा है, तेरे दिल की धड़कनें जान रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया नंबर 1 पहली शर्त है जब भी बोलना सच बोलना। मेरे हुजूर ने फरमाया ये पहली शर्त है। मेरे आका ने फरमाया जब वादा करना तो पूरा करना, जब वादा करना, जब वादा करना पूरा करना। ऐसा ना करना पत्तों की वो हो तो कहो मैं लाहौर बैठा हुआ हूं अभी आ रहा हूं तो दूसरे दिन आए, ये दूसरा वादा है। जब वादा करे तो पूरा करना, ये दूसरा वादा है। फिर तीसरे क्या है? हुजूर ने फरमाया जब तुम्हें अमानत दी जाए, जब तुम्हें अमानतें दी जाएं तो उन्हें अदा करना, जब तुम्हें अमानतें दी जाएं तो उन्हें अदा करना। ये तीसरी हो गई शर्त। अर्ज क्या हुजूर चौथी शर्त क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। कैसे करना? अगर ये ईमान का तकाजा देखना हो तो देखो सैयदना उस्मान गनी को, सब बोले जरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दामाद मुस्तफा हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन। ये वो उस्मान गनी है कि जिनको मेरे आका ने कहा जो किसी जन्नती को देखना चाहे वो मेरे उस्मान गनी को देख ले, ये वो उस्मान गनी है। मेरे हुजूर ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे अल्लाह की कसम जिस दिन से मैंने अपना दाना हाथ दस्ते मुस्तफा में दिया है कभी अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। ये सैयदना उस्मान गनी फरमा रहे हैं जब से मैंने अपना हाथ दस्ते मुस्तफा पे बैत की है उस दिन से लेकर आज तक दाहिना हाथ मैंने अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। और अल्लाह की कसम जिस दिन से मैंने चेहरा मुस्तफा देखा है उस दिन से मैंने कभी नजरों से अपनी शर्मगाह को नहीं देखा। मेरे हुजूर ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। अब पांचवी चीज हुजूर ने फरमाई अपनी नजरें नीची रखना। अपनी नजरें, अपनी नजरें, अपनी नजरें, ये नजर का ही कसूर होता है, नजर के जरिया से तस्वीर दिल में उतर जाती है। अपनी नजरें, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं मेरे आका इतने हया वाले थे,
इतने हया वाले थे, इतने हया वाले थे, इतना हया तो कंवारी लड़की भी नहीं करती जितना हया मेरे आका फरमाया करते थे। ये मेरे हुजूर फरमा रहे हैं, अपनी निगाहें नीची रखना। छठा फरमाया, अपने हाथों को रोक के रखो, अपने हाथों को रोक के रखो, किसी पर जुल्म ना करना, किसी पर जबर ना करना। ये 6 चीजें मेरे आका ने बयान फरमा दी। हुजूर ने फरमाया ये 6 काम तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद तुम्हें अता करता। हुजूर जन्नत की जमानत अता फरमा रहे। मेरे आका की बारगाह के अंदर एक शख्स अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज क्या हुजूर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। क्या कबूल करना चाहता हूँ? ऊंची बोले, इस्लाम के लिए बोले, ये इस्लाम का सदका जो अल्लाह हमें इज्जतें दे रहा है। हुजूर की बारगाह में आ गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो इस्लाम कबूल करने लगा है। अर्ज क्या हुजूर मैं नमाजें 2 पढ़ूंगा, इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मगर नमाजें कितनी पढ़ूंगा, कितनी पढ़ूंगा? हुजूर ने फरमाया मुझे मंजूर है। अल्लाह ने कितनी फर्ज की हैं, कितनी फर्ज की हैं? हुजूर भी 5 ही पढ़ते थे, सहाबा भी 5 पढ़ते थे। ये हुजूर की बारगाह में आ रहा है, अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया आओ हाथ रख। हाथ रखने से पहले कहता है मेरी एक शर्त भी है। मेरे आका ने फरमाया शर्त क्या है? अर्ज किया हुजूर नमाजें 2 पढ़ूंगा। कितनी पढ़ूंगा? मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, हाथ रख। मेरे आका ने फरमाया कौन कौन सी पढ़ेगा? अर्ज किया हुजूर जोहर पढ़ूंगा और असर पढ़ूंगा। फजर का वक्त होता है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठ के बकरियों को रेवड़ को चराने जाना होता है। सारा दिन चटियल मैदान में रहता हूँ, बकरियां अपनी चरागाह में होती हैं। मैं जोहर आपके पीछे पढ़ूंगा, असर आपके पीछे पढ़ूंगा। मगरिब के पहले वक्त के अंदर मैंने अपनी सारी भेड़ बकरियों को जमा करके अपने बाड़े की तरफ लेके जाना होता है, फिर उनको बंद करना होता है, फिर थक जाता हूँ, फिर मेरी बीवी मुझे खाना देती है, इतने में इशा का वक्त हो जाता है, फिर थका मांदा चारपाई पे लेट जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता सारे दिन की थकावट में मैं 3 नमाजें नहीं पढ़ सकता, फजर नहीं पढ़ सकता, मगरिब नहीं पढ़ सकता, इशा नहीं पढ़ सकता, सिर्फ हुजूर 2 पढ़ सकता हूँ। कौन कौन सी? जोहर और असर पढ़ सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया आ तो सही, 1 पढ़ तो सही, 5 ना पढ़ाऊं तो मुझे मोहम्मद का रब का मोहम्मद कौन आखेगा? अल्लाह का प्यारा कौन आखेगा? अल्लाह का महबूब कौन आखेगा? मेरे आका ने की बारगाह के अंदर हाथ रखा, हाथ रखकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये हाथ दिए मेरे मुस्तफा के हाथ में, कलमा पढ़ा, ईमान लाया, इस्लाम में दाखिल हुआ। अब उतने में क्या है, मस्जिद नबवी से अजान की आवाज आ गई। अब वुजू किया, मेरे आका मुसल्ला इमामत पे आ गए, हुजूर ने इमामत की, उसने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। अब सहाबा कोई घरों में जा रहे हैं, कोई कारोबार में जा रहे हैं, अब ये फिर बैठा हुआ है। हुजूर ने फरमाया गया नहीं, अर्ज करता आका असर पढ़ के ही जाऊंगा। अब असर का वक्त हुआ, मस्जिद नबी में अजान हुई, अब असर की नमाज पढ़ ली, असर पढ़ के सारे सहाबा चले गए, ये फिर मस्जिद में बैठा हुआ है। अर्ज किया मेरे आका ने फरमाया अब जाता क्यों नहीं? अर्ज करने लगा अल्लाह के महबूब अब तो मगरिब पढ़ के जाऊंगा। मगरिब के वक्त मेरे आका मस्जिद में आ गए, मेरे हुजूर ने मगरिब पढ़ाई, मगरिब पढ़ के सारे सहाबा चले गए, ये फिर बैठा हुआ है। इशा मेरे आका ने फरमाया सारे चले गए, तू फिर नहीं जा रहा? अर्ज करने लगा अल्लाह के रसूल अब तो इशा पढ़ के ही जाऊंगा। अब इशा की अजान हुई, मेरे आका आ गए, सहाबा भी आ गए, ये इशा की जमात के साथ शामिल होकर मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ रहा है। इशा की नमाज हुई, सारे सहाबा चले गए, ये भी इशा की पढ़ के चला गया। अब सुबह अजान फजर हुई, अभी कोई मस्जिद में नहीं आया, ये सबसे पहले आके पहले मस्जिद में बैठा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया अभी तो कोई आया नहीं, तो पहले आ गया। अर्ज करने लगा आका तेरे दर से जाने को दिल ही नहीं करता, जैसी नमाज आपके पीछे पढ़ी है ना, ऐसी नमाजें पढ़ने का मजा ही नहीं आ रहा है, जैसी इबादत आपके पीछे की है, अब अकेले अकेले इबादत का मजा नहीं आ रहा है। अल्लाह के बंदो वो तो 2 नमाजें पढ़ के पक्का नमाजी बन गया, तुम 1 महीना नमाजें पढ़ के नमाजी ना बन सके। रमजान मुबारक का पूरा महीना नमाजें पढ़ी, फिर बाद में कहा कि वक्त नहीं है, मैं कारोबारी हूँ, वो भी यही कह रहा था।
कि मैं बकरियां चराता हूँ, मगरिब के वक्त थक जाता हूँ। मौलवी साहब आपका तो काम ही है ना नमाजें पढ़ाना। अल्लाह के बंदो ये बात ना किया कर, मेरे आका भी नमाजें पढ़ाया करते थे। ये अटैक तू अपने इमाम पे नहीं करता, ये बात देखा करके कहाँ तक जाती है। मेरे आका भी मुसल्ला इमामत पे इमामत करवाया करते थे। मौलवी साहब आपका तो काम है नमाजें पढ़ाना, हम तो कारोबारी हुए। भाई तो मेरे आका से भी बड़ा ताजिर है, सैयदना सिद्दीक अकबर से भी बड़ा ताजिर है, सैयदना फारूक आजम से भी बड़ा ताजिर है, सैयदना उस्मान गनी से भी बड़ा ताजिर है, मौला कायनात से भी बड़ा ताजिर है, सैयदा खदीजा कुबरा से भी तो बड़ा ताजिर है कि तेरे पास नमाज का वक्त नहीं है। एक महीना नमाजें पढ़ पढ़ के तेरी तबीयत ही ना बदली। शहरसादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चहल साले उम्र अजीजत उदश मिजाज तो अजहाल तिफली नगश। आप फरमाते हैं तेरी 40 साल उम्र गुजर गई है, तेरी आदतें फिर भी बच्चों वाली हैं, हरकतें फिर भी बच्चों वाली कर रहा है। 40 साल के बाद तो अकल कामल हो जाती है, दर्जा कमाल पर पहुंच जाती है, अभी भी तो हरकतें बच्चों जैसी कर रहा है। तो ये रमजान मुबारक है जिसका हम जुमातुल विदा अदा कर रहे हैं, इसके अंदर मैं और आप अपना मुहासबा करें कि क्या खोया और क्या पाया। इसके बाद मैंने क्या करना है, दुआ करके जाएं, मौला तूने रमजान मुबारक में सजदों की तौफीक अता की, ताहयात अब साबका माफ कर दे, आइंदा जिंदगी में अपनी बंदगी की तौफीक अता कर दे, सजदों की लज्जत अता कर दे। ये हम सोचे जरा कि ये रमजान मुबारक के इबादत सिर्फ 1 महीना की थी, नमाजें सिर्फ 1 महीना की थी, नहीं, सारी जिंदगी के लिए। अब इस नमाज को छोड़ना, इस इबादत को छोड़ना नहीं है, इस बंदगी को छोड़ना नहीं है। ना जाने पता नहीं वो कितना अच्छा मुकद्दर होगा कि सजदे में मौत नसीब हो जाए और मालिक कहे बंदा तो जैसा था मेरे बारगाह में झुक कर इसे मौत आ। आज ईद है, बाप मकरूज होके खर्चे उठाकर बच्चों की खुशियां पूरी कर रहा है। इस मौका पर गुरबा फुकरा यतामा मसाकीन को भी याद रखना, मगर दुनिया से मकरूज होकर ना जाना। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों ने कहा वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सानिया उमर है सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज। बेटियों ने कहा बजान मदीना के लोग ईद मना रहे हैं, नए नए लिबास पहन रहे हैं। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मेरे पास तो बेटा पैसे ही नहीं है, आपके कपड़े कहां से लाऊं। आपने बेटियों ने कहा बैतुल माल के खाजिन से कह दें एक तनहा एडवांस दे दे। आपने फरमाया उससे बात करता हूँ। बैतुल माल के खाजिन को बुलाया, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा मैंने बच्चियों के कपड़े बनाने हैं, एक तनहा एडवांस दे दे। बैतुल माल के खाजिन ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन मौत की जमानत आप दे दें, एडवांस तनहा मैं दे देता हूँ। मौत की जमानत आप दे दें कि मैं कर्ज अदा करके जाऊंगा, एडवांस तनहा मैं आपको दे देता हूँ। आप ज़ारो कितार रोने लग गए। ये वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, जब आपको दफन किया गया तो आसमान से गायबाना पर्ची गिरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा उमर बिन अब्दुल अजीज कयामत तक तुझ पर अल्लाह की रहमत बरसती रहे, अल्लाह तुझसे राजी हो गया। ये वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की बेटियों ने कहा अब्बाजान रहने दें, कर्जा नहीं उठाना, हम इन्हीं कपड़ों में ईद कर लेंगे। इस मौका पर गुरबा फुकरा यतामा मसाकीन के हक को भी याद रखें। अल्लाह इस माह मुक़द्दस के अंदर हमारी अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ अल्लाह के रसूल ने दिया उसको पकड़ने की तौफीक दे, जिससे मना किया उससे मना रहने की अल्लाह में तौफीक अता कर दे, इस्तिकामत अता कर दे।